आज है 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, बचेगा पैसा, अब सीधे खेत पर पहुंचेंगे अफसर। 90 कुंटल से अधिक गेहूं की फसल होने पर किसानों के घर पहुंचकर अधिकारी फसल खरीदेंगे। इसके लिए तैयारियां करते हुए अधिकारियों ने विभागीय दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल से शासन से मिले लक्ष्यों को पूरा करने में विभागीय अधिकारियों को लाभ मिलेगा। किसानों को राहत देते हुए अधिकारियों ने शासन से अनुमति ले ली है ताकि किसी भी तरह से किसानों को कोई परेशानी न। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली समेत यूपी के 7 जिलों में आज सार्वजनिक छुट्टी। स्कूल, कॉलेज, दुकान, प्रतिष्ठान सब कुछ रहेगा बंद। यूपी के 7 जिलों में आज यानी 19 अप्रैल को डीएम ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। डीएम ने छुट्टी का आदेश भी जारी कर दिया। डीएम के आदेश के मुताबिक आज 19 अप्रैल को स्कूल, दुकान और प्रतिष्ठित समेत सभी फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी अवकाश की घोषणा कर दी गई है। दरअसल आज 19 अप्रैल शुक्रवार को यूपी की 8 लोकसभा सीटें सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट शामिल है। 1.5 साल के बिजली बिलों का होगा हिसाब किताब। शहर से गांव तक स्पेशल ऑडिट का आदेश। यूपी के गोरखपुर जिले में 22 वितरण खंडों में 18 महीने के दौरान हुए बिल सुधार के जो भी मामले सामने आए उनकी स्पेशल ऑडिट कराई जाएगी। 2021-22 और 22-23 में 30,000 से अधिक बिजली बिल में सुधार के नाम पर बड़ा खेल हुआ। इसमें करोड़ों की राशि जमा की गई। हालांकि ये राशि और बिजली बिल के मामले और भी बढ़ सकते हैं। उपभोक्ता खुद बढ़ा सकेंगे 20 किलोवाट तक बिजली का भार। दफ्तर की दौड़ भाग से मिलेगी छुट्टी। बिजली निगम के उपभोक्ताओं को 20 किलोवाट तक बिजली भार बढ़ाने के लिए अब बिजली दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नए नियम के तहत वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ता अपना भार खुद ही भरा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिजली निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। पहले उपखंड से लेकर खंड कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद बिजली के भार को बढ़ाया जाता था। यूपी की 8 सीटों पर मतदान आज। 80 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान आज बृहस्पतिवार को होगा। इस चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीट पर मतदान होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टीज पहुंच चुकी हैं। मतदान को लेकर तैयारियों पर जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर 80 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का काम हुआ और भी तेज। उड़ानों का ट्रायल जल्द ही। ग्रेटर नोएडा के पास स्थापित हो रही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का काम और अधिक हो गया है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण का काम देख रही कंपनी ने मई के प्रथम सप्ताह में इस एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उड़ाने का ट्रायल शुरू करने का फैसला किया है। बैग से लैपटॉप, मोबाइल और पानी की बोतलें नहीं निकालनी होंगी। नोएडा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के कुछ अलग हैं नियम। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस साल के आखिर तक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा मिलने वाला है। ये एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है। इस एयरपोर्ट में सुरक्षा के नए नियम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भविष्य में उड़ान भरने वाले 80% से अधिक यात्रियों को सुरक्षा जांच की चिक से राहत मिलेगी। यात्रियों को जांच के दौरान अपने बैग से लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पानी की बोतलें अब नहीं निकालनी होंगी। ये एयरपोर्ट इस साल के अंत तक चालू हो जाएगा। एनएचएआई ने वित्त वर्ष 25 में मुद्रीकरण के लिए 33 राजमार्ग खंडों की पहचान की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के दौरान टोल ऑपरेट, ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोड के जरिए कुल 2741 किलोमीटर लंबे 33 राजमार्ग खंडों को मोनेटाइजेशन के लिए चिन्हित किया है। सफाई परिवार के रार खत्म, मजबूत हुआ मुलायम का कुनबा। एक गाड़ी में दिखे चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव का परिवार प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह कुनबा बिखर गया था। ससुर के गढ़ में जब बहू डिंपल यादव नामांकन करने पहुंची तो सबसे बड़ा सियासी कुनबा एक नजर आया। डिंपल यादव और अखिलेश यादव की कार में आगे चाचा शिवपाल सिंह थे तो पीछे प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी बैठे थे। यूपी बोर्ड का रिजल्ट तैयार। अब टॉपर्स को मिले अंकों का हो रहा मिलान। परिणाम कब होगा घोषित।
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का परिणाम बनकर लगभग तैयार है। अगले सप्ताह 55 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश की मेरिट में शामिल टॉप 10 और जिले के टॉपर्स को मिले अंकों के मिलान का काम चल रहा है। मूल्यांकन पूरा होने के बाद बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड के प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दी गई थी। रेलवे चलाएगा 6 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन, यहां से होकर गुजरेंगी, आसान होगा सफर। गर्मी की छुट्टियों में लंबी दूरी की ओर पर्यटकों स्थल की नियमित ट्रेन फुल हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। रेल प्रशासन यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आगामी तारीखों में 7 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। आप इन ट्रेन में टिकट लेकर अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं। ये सभी ट्रेन लखनऊ से होकर गुजरेंगी। बेसिक शिक्षा में नए आदेश से बड़ी मुश्किलें, प्राइमरी स्कूल्स में घटे बच्चे। प्राइमरी स्कूल्स में दाखिले की उम्र बढ़ाने से छात्र छात्राओं की संख्या कम हो गई है। 1 अप्रैल को 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का कक्षा 1 में दाखिले के आदेश से बीते साल के मुकाबले इस साल औसतन 50% बच्चे घट गए हैं। सपा बसपा कांग्रेस कर्फ्यू वाले लोग दंगा पॉलिसी चलाते थे, सीएम योगी बोले अब विकास की है पॉलिसी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और बसपा के शासनकाल में दंगा कर्फ्यू आम बात थी, जबकि उनकी सरकार में सुदृढ़ कानून व्यवस्था के चलते विकास का साम्राज्य है। सिकंदराबाद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि आस्था, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है। कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक भाजपा में हुए शामिल, स्मृति ईरानी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। केंद्रीय महिला व बाल विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरि ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह ने कहा कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के रानीगंज निवासी विकास अग्रहरि को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सह समन्वयक बनाया था, लेकिन उन्होंने भाजपा में अपना विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अब आसानी से मिल जाएंगी अस्थियां। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर हुई विशेष व्यवस्था। मोक्ष की नगरी काशी में लावारिस शवों को जलाने की विशेष व्यवस्था मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर की जाएगी। 1 साल के भीतर तैयार होने वाली योजना के मूर्त रूप लेने के बाद यहां अत्याधुनिक तरीके से सम्मान के साथ शवों को जलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दलहनी फसलों को कीट मुक्त करेगा IIPR। केंद्र सरकार ने शोध के लिए दिया 20 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब ऐसे फसलें तैयार होंगी जो न केवल कीटों से मुक्त रहेंगी बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का भी काम करेंगी। खास बात यह है कि फसलों की मूल संरचना में बदलाव किए बगैर ही इन्हें बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, जीटी रोड के मंधना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने जीटी रोड के मंदना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू कर दिया है। NHAI के परियोजना निदेशक प्रशांत दुबे और परियोजना प्रबंधक अजय सिंह ने जाकर सुरक्षा मानकों की जांच की, फिर वाहनों के लिए खोल दिया गया। 12वीं के बाद लॉ डिग्री कोर्स 5 का नहीं 3 साल का हो, सुप्रीम कोर्ट में मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में स्कूल के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग की गई। वर्तमान समय में LLB कोर्स जिसमें स्टूडेंट 12वीं के बाद शामिल हो सकते हैं, उसकी अवधि 5 वर्ष है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि LLB कोर्स के लिए 5 साल की अवधि अनुचित और अतार्किक है। उन्नाव से चारबाग तक नई बस शुरू, सामान्य से अलग हटकर होगा रूट। उन्नाव से लखनऊ के लिए नई बस शुरू की गई है। ये सुबह 6 बजे लखनऊ के लिए निकलेगी और दही चौकी व पुरवा मोरवा होते हुए SGPGI तक जाएगी। इसके बाद चारबाग तक भी जाएगी। बस स्टेशन इंचार्ज हरिओम ने बताया कि शासन की ओर से नया रूट निर्धारित किया गया है। बताया कि नई बस से दही चौकी, गजौली, दरोगा खेड़ा, जाफर खेड़ा, ओढ़हर, गौरा, बरीगवा, मध्य खेड़ा, बिछिया, तौरा, जरगांव, मंगत खेड़ा, पुरवा, भदनाग, मोरावा, हिलौली, कालू खेड़ा सहित 60 गांव और कस्बों के लोगों को राहत मिलेगी। सपा के गढ़ में अखिलेश की बड़ी टेंशन, भाजपा ने यादव बाहुल्य सीटों पर चला ये बड़ा दांव। अब की बार 400 पार और यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही भाजपा के सामने बड़ी चुनौती उन लोकसभा सीटों पर होगी जहां यादव मतदाताओं का संख्या बल अधिक है। इनमें सपा का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा सीट भी है। इस बार भाजपा यहां नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। पूर्व के चुनाव में भाजपा ने
अपनी रणनीति कुछ और की थी। कोशिश गैर यादव मतदाताओं को लामबंद करने की रही। इस बार वो यादव मतदाताओं में भी सेंध को ताकत लगा रही। 21 अप्रैल से बदल जाएगा लखनऊ एयरपोर्ट का ये नियम, घरेलू उड़ानों पर पड़ेगा असर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 21 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट के प्रवक्ता रूपेश ने बताया कि 21 अप्रैल से अपनी सभी घरेलू उड़ानों का परिचालन नए एकीकृत टर्मिनल 3 से किया जाएगा। ये बदलाव 21 अप्रैल को 12 बजे से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव में आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए यूपी में तैनात रहेगी एयर एम्बुलेंस व हेलीकॉप्टर। यूपी में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी आपदा से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस व हेलीकॉप्टर की तैनाती की जाएगी। इससे किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में चिकित्सकीय मदद के अलावा अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों को भी पहुंचाया जा सकेगा। एलएसजी चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल मैच के टिकट की कालाबाजारी, 3500 में बिक रहा 1200 का टिकट। एकाना स्टेडियम में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले आईपीएल के हाई वोल्टेज मैच को लेकर जबरदस्त क्रेज है। इसके एक एक टिकट के लिए मारामारी चल रही है। उधर ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट मिलने बंद हो गए, जिसका फायदा उठाकर दलाल ब्लैक में टिकट 3 गुना महंगा बेच रहे हैं। 50 से अधिक खेतों में लगी भीषण आग, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जली। फसल को लेकर किसान अपनी आंखों में कई सपने सजो कर रखता है। जब फसल बिकेगी तो बेटी की शादी करेगा, कर्ज चुकाएगा, बच्चों का एडमिशन कराएगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा। वही फसल जब उसके सामने जलकर राख हो जाए तो उसके हिस्से में बस राख रह जाए तो उस किसान के आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। ऐसा ही हुआ तरौली के गांव गनियावली और पेंड्रा में, जहां 18 अप्रैल दोपहर आग लगने से करीब 50 से अधिक किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पहले 400 रुपए, अब 1,77,000 सालों में सांसद और मंत्रियों के वेतन 250 गुना बढ़े, 6 तरह के भत्ते अलग। आजादी के बाद निश्चित ही देश में हर क्षेत्र में प्रगति हुई। गांव, गरीब, किसान, नौकरी पेशे से जुड़े लोगों की भी तस्वीर बदली। ऐसे में अगर बात अपने सांसदों व मंत्रियों के वेतन की जाए तो बीते 77 सालों में इनके वेतन भत्तों में 250 गुना की वृद्धि हुई। जी हां, 1947 में सांसद का वेतन 400 रुपए प्रति माह था, जो आज बढ़कर 1 लाख रुपए पहुंच चुका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।